कन्हैया कुमार, मोस्ट वेलकम बेटा। देखो आवाज आ रही है सबको? आ जाओ, हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके पहले वाला पीपीटी कहाँ है? ये 141 तक हो गया था। आज हम लोग 42 करें। पहले कुछ क्वेश्चंस लिखो। चलो देखो, सुनो बेटा। सबसे पहले हम आते हैं सिक और लीव के बीच में डिफरेंस। अगर आप कहोगे मैम ही इज सिक, जैसे बचपन में कहते थे आई एम सिक, बेटा आई एम सिक का मतलब होता है कि जैसे या तो मेंटली कुछ डिस्टर्ब है, जैसे कि आप देखोगे रेपिस्ट वगैरह को, है ना, सिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटल बैलेंस नहीं रहता उनका, कहते हैं ही सिक, मेंटली वो सही इंसान नहीं है। या अगर मैं कहूँ आई एम फीलिंग सिक, इसका मतलब अचानक तबीयत खराब सा हो रहा है, वोमिटिंग सा फील हो रहा है ना, तो वो फीलिंग आती है। याद रखना बेटा, जब भी आप सिक वर्ड यूज करते हो तो सिक का या तो एडजेक्टिव के रूप में आए, और अगर आप सिक को कहोगे कि लीव के पहले लगाना है तब तो अभी भी हम लोग सिक लीव लगाते हैं। लेकिन अगर आप बीमार की बात करोगे कि मैं बीमार हूं तो आप इल लगाओ। अगर आई एम फीलिंग सिक मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, या तो उल्टी सा फीलिंग आ रहा है, या मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना, या फिर कह सकते हैं किसी को अगर आप सिक बोलते हो तो इसका मतलब होता है कि वो मेंटल, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, रेपिस्ट वगैरह को सिक बोलते हैं। इसीलिए हम जनरल क्या लगाते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं कहूं मैं बीमार हूं तो आई एम इल, और अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में लगाना चाहते हो लीव के पहले, तो सिक लीव आराम से चलता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, ही वेंट टू अ डैश कंट्री। ये जो फॉरेन है ना, ये एडजेक्टिव है, और एब्रॉड एडवर्ब है। कंट्री नाउन है, नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, टू अ फॉरेन कंट्री, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहूं ही वेंट डैश और यहां फुल स्टॉप है, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। एडवर्ब के लिए हम एब्रॉड लगाते हैं। कभी भी वो फॉरेन गया हुआ जो बोलते हैं ना, बिल्कुल गलत बोलते हैं। ही हैज गॉन टू अ फॉरेन कंट्री, चाहे ही हैज गॉन टू, नहीं, ही हैज गॉन एब्रॉड। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ, ही हेल्ड द बैग इन वन हैंड एंड द बेबी विद द अदर हैंड। तो अब द अदर बोला क्यों? क्योंकि हैंड रिपीटेड हो रहा था। तो याद रखना, अगर हम कह रहे हैं द अदर का मतलब होता है द सेकेंड ऑफ द टू। दो है, जैसे आपके हाथ हो, आपकी आंख हो, दो ही है, तो द अदर का मतलब हुआ दो में से दूसरा वाला। अगर मैं एनदर बोलूं तो देखो जरा, एनदर, एन का मतलब होता है एक, अदर मतलब होता है दूसरा। तो एनदर ग्लास ऑफ वाटर कहा मैंने, क्योंकि एन का मतलब आर्टिकल है। देखो एन, एन का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। एनदर का मतलब एक तो होगा कोई दूसरा, और एनदर का मतलब एक और, ये दो मीनिंग निकलता है एनदर का।
नेहा, क्वेश्चन पूछना सीखो बेटा, क्वेश्चन पूछना सीखो, बकवास करना नहीं। ठीक है, आप एक बार लिखे प्लीज बता दीजिए। आपका मैसेज आ चुका था नीचे। दूसरा इसका मैसेज आ रहा है रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। बेटा तुम लोग के लिए है ना, सही है रिकॉर्डेड क्लास, तुम लोग रिकॉर्डेड क्लास में एडमिशन लो, फीस भी आधा लगेगा। और तुम लोग का क्योंकि वहम है अंदर, तो तुम्हारा वहम है ही कि सारे क्लासेस रिकॉर्डेड रहते हैं। आंख खराब है तुम्हारा, टाइम है 6:14, जरा देख लो अपने घड़ी में, अपने मोबाइल में, उसमें भी 6:14 ही बजा होगा। ठीक है, तो बिना बात का है ना बकवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ज्योति, तब इसका मतलब बेटा आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो, क्या कहा मैंने? मैंने कहा उसने बैग को एक हाथ से पकड़ रखा था एंड द बेबी विद द अदर। द अदर मतलब सेकेंड आउट ऑफ टू, है ना। नेक्स्ट आओ, आई नीड अनदर रूम, मुझे ये रूम पसंद नहीं है, आई नीड अनदर रूम, यानी कोई दूसरा रूम दो। और जो थर्स्टी ट्रैवलर था, प्यासा जो ट्रैवलर था, उसको क्या चाहिए था? एक और ग्लास ऑफ वाटर चाहिए था, है ना, अनदर ग्लास ऑफ वाटर। अब ये तीनों में मैं आपको कहूं कि द अदर और अनदर, आपको मैं सिखा रही हूं द अदर का मतलब, द अदर मतलब दो में से दूसरा, अनदर मतलब कोई दूसरा, अनदर मतलब एक और देखो अनदर के साथ हमने सिंगुलर नाउन लगाया क्योंकि अनदर सिंगुलर एडजेक्टिव है, अनदर सिंगुलर एडजेक्टिव है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, 45 ही वेंट अब्रॉड मतलब वो विदेश गया। दी अदर्स यहां नहीं है बेटा, आपके पास दो ही हाथ है। प्रीति, डेको मार्केट नहीं बेटा, डेको मार्ट है फ्लिपकार्ट में, उससे भी ऑर्डर कर सकती हूँ। ठीक है, देखो अब 48 के बाद आओ 49 नंबर पे। अनदर का बेटा प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल मैं बताती हूँ, रुको। बेसिक्स ऑफ स्पीच का देख लो। चलो नेक्स्ट आते हैं, हर्षित। हाँ राज शर्मा है क्लास नोट्स में, अभी करवाएंगे, रुको, अब ये सारे क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे, अभी पहले पढ़ा दूं मैं। ही इज हैप्पी बट द अदर्स आर सैड। देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था द अदर मतलब द सेकेंड आउट ऑफ द टू, द सेकेंड ऑफ द टू, वन हैंड द अदर, राइट। अब अगर इसी में मैं कहूं द अदर्स क्या है, तो बेटा द अदर्स होता है द रिमेनिंग, और द रिमेनिंग वंस कह दूं, वन नहीं वंस, यानी मैं इसके साथ प्लूरल लगाऊंगी, इसके बाद जो नाउन आएगा या नहीं भी आया इसका मतलब प्लूरल है। जैसे मैं कह रही हूं ही इज हैप्पी, वो खुश है, बट द अदर्स आर सैड, यानी द अदर्स का मतलब हो गया बाकी लोग, एक था तो द अदर, और द अदर्स मतलब बाकी लोग, द अदर्स मतलब जितने बच गए वो सारे। ठीक है, द अदर मतलब सेकेंड आउट ऑफ टू, एंड द, अगर ये कहूं वन इज हैप्पी तो द अदर्स आर सैड, द अदर्स मतलब एक से अधिक है। गो एंड प्ले विद सम अदर्स चिल्ड्रन, यहां गलत हो गया। अगर नाउन के पहले
वो एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो वो कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेगा। अगर हम अदर को एज एडजेक्टिव लगाएंगे, अदर को अगर हम एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कभी भी एस नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के प्लेस पे बेटा अगर कोई नाउन भी आता है ना तो सिंगुलर होता है। एडजेक्टिव के प्लेस पे कोई नाउन भी आता है तो सिंगुलर होता है। फिर से याद रखना, एडजेक्टिव के प्लेस पर नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्लेस पर कोई नाउन भी आए, लाख नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्लेस पर कोई नाउन भी आए तो वो सिंगुलर में होता है। रिया, वेरी गुड। देखो रिया को आया है 25 में 21, ठीक है, अभी तो बैच भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। देखो क्या कहा मैंने, नाउन का इस्तेमाल एडजेक्टिव के प्लेस पर हो, क्या कहा मैंने, नाउन का इस्तेमाल अगर एडजेक्टिव के प्लेस पर हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। यानी क्या कहा, फिर से देखो, नाउन इन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव will be in singular form। अब मैंने यहां कहा है 2 लाख स्टूडेंट्स, मैंने कहा है 5,000 रुपीज, बेटा 5,000 रुपीज, रुपीज प्लूरल है, ठीक है ना, लेकिन 5,000 में एस नहीं लगाया क्योंकि रुपीज तो नाउन था, उसको सिंगुलर प्लूरल किसी में लिख दो, लेकिन 1000 में तो एस मत लगाओ, है ना। इसका मतलब फिर से सुनना, मैंने कहा 5,000 रुपीज, ये है 5, अभी लिखा था मैंने 2, बेटा ये तो डेफिनेट नंबर है ना। डेफिनेट नंबर का मतलब होता है डेफिनेट नंबर वाला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों कह रही हूं भाई, ये नाउन है, इसके पहले जो आएगा वो तो एडजेक्टिव ही होगा, लेकिन डेफिनेट नंबर वाला एडजेक्टिव को कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, इसीलिए 1000 में हम एस नहीं लगाएंगे, ये कहलाता है डेफिनेट नंबर वाला यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ हम जो लगाएंगे वो सिंगुलर होगा। चाहे 1000 लिखो, करोड़ लिखेंगे तो करोड़ मत लिख देना, मिलियन लिखोगे तो मिलियन होगा, मिलियंस नहीं होगा, ठीक है। 1000 कहा, 100 हंड्रेड्स नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर। संदीप चौधरी का क्या प्रॉब्लम देखो, ठीक है बेटा, क्लास नोट्स 528 पेज का है, 528, देखो बेटा खाली ऐसे ही थोड़ी लिखेंगे। अगर मैं कहूं 2 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, पूजा मीना सेंटेंस ही गलत बनाए हो। चलो 55 में आते हैं, अभी इसी पॉइंट में हूं मैं, अभी ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ है। देखो यहां पे हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स होगा बेटा, सुमी अभी रुको, मैं अभी आ ही रही हूं उसी में। अब जरा देखो यहां पे ध्यान से देखना, कैसा इन्फेक्शन, बेटा ये आंख किसी अंग का नाम है, नाम मतलब नाउन, लेकिन ये नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। आप कहोगे मैम उसके दोनों आंखों में इन्फेक्शन है, कोई बात नहीं, दोनों आंखों में इन्फेक्शन है तब भी एडजेक्टिव सिंगुलर होगा। अगर आप कहोगे रिप्लेसमेंट, ठीक है, MENT TION SION में नाउन खत्म होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, घुटनों का ऑपरेशन हुआ है उसका, नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करे अगेन सिंगुलर फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। अब अगर एडजेक्टिव को ये हाइफन लगा दे रहे हो, ये हाइफन वाला एडजेक्टिव, वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, वो भी सिंगुलर एडजेक्टिव होगा। बेटा फीट नहीं होता है, सिंगुलर फुट होता है। 6 फीट का लड़का, 6 फीट का लड़का, 6 फुट टॉल मैन। क्यों? क्योंकि यहां पे मैन है नाउन, यहां पे होटल है नाउन, यानी नाउन के पहले
अगर कोई और नाउन हो, चाहे वो हाइफन वाला हो यानी हाइफनेटेड हो, या वन वर्ड वाला हो, ऑफ वन वर्ड हो, अगर ये नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये हमेशा सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर होगा, ये मैं कह रही हूं। अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे, वो नाउन है लेकिन काम कर रहा है एज एडजेक्टिव, तो वो बेटा सिंगुलर होगा। देखो सब में हमने सिंगुलर किया, स्टार्स का स्टार कर दिया, और फुट का फीट जो होता है ना, फीट प्लूरल फॉर्म है, फुट सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, देखो ये 55 से लेकर 58 तक, ये चारों इसी में मैंने एक्सप्लेन किया है, 55 टू 58। देखो क्लियर। प्रैक्टिस के लिए बेटा अभी गोल्डन बुक आया है एक, जिसमें पूरा सीजीएल का क्वेश्चन है। चलो देखो 59 ध्यान से देखना, अगर हम ऑफ लगाए ना बीच में तो बेटा इधर भी प्लूरल हो जाएगा और इधर भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है लैक्स ऑफ डिवोटीज, यानी लाखों श्रद्धालु, डिवोटीज का मतलब होता है बेटा श्रद्धालु, हर साल बद्रीनाथ जाते हैं। देखो मैंने लिखा है लैक्स ऑफ डिवोटीज, थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड ऑफ नहीं, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स, देखो हंड्रेड्स ऑफ, हजारों गांव, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। आपको महसूस हो रहा है यहाँ पे डेफिनेट नंबर वाला एडजेक्टिव नहीं है, नहीं 2 3 4 5, ये डेफिनेट नंबर वाला एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ये है आपका इनडेफिनेट नंबर वाला न्यूमरल एडजेक्टिव। ऐसे कंडीशन में इधर भी प्लूरल और इधर भी प्लूरल। देखो लैक्स ऑफ डिवोटीज, फिर कहोगे अब एक पंगा है, यहां पे आपने डेफिनेट नंबर भी लिखा है और ऑफ भी लिख दिया है, अब क्या होगा। अगर 2 लिखे हो तो 200 बॉयज था तो 2 पेयर शूज होगा, नहीं बेटा पेयर्स में ये सब नहीं चलता। आप पेयर्स में चाहे 2 3 4 5 कोई भी डेफिनेट नंबर लगा दो, कोई भी डेफिनेट नंबर लगा दो, आप डेफिनेट नंबर भी लगा दोगे तब भी 2 3 4 5 कुछ भी हो, उसके साथ जो लगाओगे 2, क्या 2 पेयर्स, पेयर्स हो गया प्लूरल ऑफ, और उसके बाद शूज लिखा मैंने, उसके बाद प्लूरल नाउन ही होगा, यानी ऑफ लगाने पे दोनों तरफ प्लूरल होता है, इसीलिए 2 लगा दो तो भी पेयर्स प्लूरल ही रहेगा। ठीक है, देखो 59 एंड 60 देखो ध्यान से, ठीक है। कार्तिक नंबर दोगे तब ना बेटा, समझ में आया बेटा। सबसे पहले अब आप एक काम करो, आप सबसे पहले मेरे साथ कुछ क्वेश्चन करो। हम लोग 41 तक कर चुके थे ना, चलो यहां से लेकर 55 तक देखो तो एक बार, कुछ बताने लायक होगा तो बताएंगे, नहीं तो करा चुके हैं तो आप कहते ना ऑल डन। ठीक है, जल्दी करो तो फटाफट।
हो गया? ओके, चलो। ही इज डैश, ही इज स्लो। बेटा इज बी का फॉर्म याद है ना? हमने आपको 15 वर्ब तो लिखवाए थे सिर्फ, उसके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है स्लो। टेस्ट वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन अगेन उन्हीं 15 एडजेक्टिव 15 वर्ब है, उसमें हमारे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन भी थे, वो भी एडजेक्टिव लेते हैं, उसके बाद भी एडजेक्टिव आता है। लेकिन याद है ना, कुक्ड, कुक्ड मतलब वर्ब। क्या हो गया हर्ष? 51 52 रुक जाओ देख रही हूँ। जब क्रिप्स, जब चिप्स आर क्रिस्पी यानी चिप्स एकदम कुरकुरे हैं, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं, है ना? लेकिन वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के साथ हम सॉफ्ट लगाते हैं, सॉफ्टली नहीं सॉफ्ट। और अगर टच किया है आपने, फेल्ट का मतलब यहां टच्ड है। शी फेल्ट क्या? द बेबी कैसे? हल्के हाथों से, सॉफ्टली, जेंटली, है ना? सॉफ्टली से बेटर वर्ड होता है जेंटली, लेकिन ठीक है यहां पे दिया हुआ है जो वही करेंगे, राइट? ये 47 से लेकर 54 तक हम बता चुके थे कि पहले से वो विशेषता है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। जैसे टाटा जो गाड़ियां बनाती है वो नाउन के पहले है सेफ, सेफ गाड़ियां बनाती है, ठीक है? लेकिन एयरबैग्स कार्स को सेफ बनाती है। वो एक परफेक्ट आदमी है, मैन के पहले परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस मैन को परफेक्ट बनाता है, यानी प्रैक्टिस के कारण मैन परफेक्ट होता है, बाद में आया। ये शर्ट जो है, ये मैंने खरीदी है, जो शर्ट वो सस्ती है, यानी पहले से सस्ती है, चीप पहले आया। लेकिन अगर मुझे कहूं मैं कि ये शर्ट मुझे सस्ती पड़ी, यानी दाम तो महंगा है लेकिन मुझे सस्ती पड़ी, देखो शर्ट के बाद चीप आया। बॉय गायब था, नाउन के पहले मिसिंग है, और उन लोगों ने गायब लड़के को पाया, द बॉय मिसिंग है, देखो दे फाउंड द बॉय मिसिंग, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? 56 55 से लेकर कर दो 70 तक। अरे अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए भी नहीं थे आपको। 2-3 क्वेश्चन कराए नहीं थे शायद। 51 52 छूट गया था शायद। हाँ, 51 52 तो मुझसे छूट गया था, यही याद दिला रहे बच्चे मुझे। माई ऑल नहीं होता बेटा, ऑल माई होता है। माई बोथ नहीं होता है, बोथ माई ब्रदर्स होगा। याद रखना 51 एंड 52 को ऐसे याद रखना कि अगर आप ऑल या बोथ लगा रहे हो तो उसके बाद ऑल माई बुक्स, ऑल हिज बुक्स, ऑल हर फ्रेंड्स, ऑल माई, माई ऑल नहीं, ऑल माई, ऑल और बोथ के बाद हिज हर माई वगैरह आता है, ठीक है? उसके पहले मत लगा देना, ये बताना चाह रहे थे, और ये दोनों छूट गया था मुझसे, तब से याद दिला रहे बेचारे बच्चे। चलो क्लियर? अब आप नेक्स्ट आगे करो तुम। मोहिनी तुमको कुछ पढ़ाती हूँ बेटा, तुम कुछ और पढ़ती हो। मैं अभी एडजेक्टिव